नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो देख रहे थे बीपीएससी के लिए 67वीं के लिए, तो अभी हम लोग देखेंगे बिहार में नदियों की लंबाई एवं जलग्रहण क्षेत्र। तो दोस्तों बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और उनका जलग्रहण क्षेत्र कितना है, ये चीज यहाँ देखेंगे। तो आप भी एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नदियां हैं, फिर उसकी कुल लंबाई है, बिहार में लंबाई कितनी है और बिहार में जलग्रहण क्षेत्र कितना है, ये चीज आपको देखना है। यानी 4 कॉलम आपको बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों बिहार में गंगा, यानी बिहार की सबसे पवित्र नदी या भारत की सबसे पवित्र नदी कह सकते हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, गंगा है। तो दोस्तों गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिहार में लंबाई। तो दोस्तों बिहार में लंबाई है 445 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बीपीएससी में, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। और एक बार पूछा गया था कि बिहार में गंगा नदी कितने जिलों से बहती है, तो ये भी पूछा गया था। तो 12 जिले आपको ध्यान रखने हैं। अब गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 450 किलोमीटर, तो आपको 445, तो 445 आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं दोस्तों ये 425 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट आपका जो आंसर होगा दोस्तों 445 ही होगा। नेक्स्ट है बिहार में जलग्रहण क्षेत्र कितना है, तो दोस्तों 15,165 किलोमीटर गंगा नदी जलग्रहण क्षेत्र है, यानी इतने क्षेत्र में बहती है। फिर दूसरी नदी जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये है गंडक नदी। कौन सी है, गंडक नदी। और गंडक नदी की टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है, 630 किलोमीटर। अब 630 किलोमीटर में दोस्तों बिहार में कितनी है, तो 260 किलोमीटर बिहार में बहती है। ये आपको ध्यान रखना है। बीपीएससी स्पेशल के लिए दोस्तों बिहार में आपको इसकी लंबाई याद रखना है, साथ साथ आप पूरी उसकी लंबाई कितनी है ये भी ध्यान रखेंगे। और इसका जलग्रहण क्षेत्र दोस्तों कितना है, तो 4188 किलोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक दोस्तों। बूढ़ी गंडक भी बिहार की महत्वपूर्ण नदी में एक है। तो बूढ़ी गंडक की टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है, 320 किलोमीटर है। और बिहार में भी इसकी लंबाई जो है दोस्तों 320 किलोमीटर है। यानी बूढ़ी गंडक जो है खुली बिहार में बहती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि बूढ़ी गंडक की टोटल लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर, और बिहार में भी 320 किलोमीटर। और ये जलग्रहण क्षेत्र कितना कवर करती है, तो ये है 9601, यानी 9,601 किलोमीटर बिहार में इसका जलग्रहण क्षेत्र है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट नदी है घाघरा। घाघरा भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई है दोस्तों 1080 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 1080 किलोमीटर। और बिहार में दोस्तों ये बहुत कम क्षेत्र में बहती है, मात्र 83 किलोमीटर, यानी मात्र 83 किलोमीटर बहती है। और ये जो जलग्रहण क्षेत्र है इसका 2,995 किलोमीटर। तो ये आप एक डायग्राम बनाकर ऐसे आप लोग सारा नोट कर सकते हैं, ताकि आपके हर एग्जाम में ये काम आ जाए। फिर देखते हैं दोस्तों कोसी। कोसी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं बिहार की शोक। अब कोसी को बिहार की शोक इसलिए कहा जाता है कि इसमें भयंकर बाढ़ आता है और भयंकर कटाव होता है, जिसके कारण ये क्या करती है कि एक बार में कई गांवों को बर्बाद कर देती है, इसलिए बिहार की शोक नदी कहा जाता है। और इसकी टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है, 720 किलोमीटर। तो कोसी आपको ध्यान रखना है, कोसी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी यही कर सकते हैं कि कोसी नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 720 किलोमीटर। और इसके दोस्तों बिहार में कितना बहती है, तो 260 किलोमीटर, यानी बिहार में ये 260 किलोमीटर बहती है। ये आपको नोट करना है। और इसका जलग्रहण क्षेत्र कितना है, 11,410 किलोमीटर, काफी अच्छा है। और ये भी हो जाएगा दोस्तों आपका। फिर है कमला नदी। कमला नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है दोस्तों कितना है, वो बाद में देखते हैं। 328 किलोमीटर दोस्तों कुल लंबाई है कमला नदी की। टोटल लंबाई 328 किलोमीटर है। और ये 120 किलोमीटर बिहार में बहती है। और इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है दोस्तों 4,488 किलोमीटर है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सोन नदी। सोन काफी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी ये 784 किलोमीटर बिहार में बहती है। कितनी है, 784 किलोमीटर।
और ये 202 किलोमीटर दोस्तों बिहार में बहती है। सॉरी, टोटल लंबाई इसकी 784 है। सोन नदी की टोटल लंबाई 784, बिहार में बहती है दोस्तों 202 किलोमीटर। और ये जो है दोस्तों इस नदी पे डेहरी बांध है। ये कहाँ है? डेहरी ऑन सोन। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं छोटा सा लिख देता हूँ। डेहरी ऑन सोन में डेहरी बांध है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोन नदी पे कौन सा बांध है? डेहरी बांध। और ये बिहार में कितनी बहती है? 202 किलोमीटर। और इसका जलग्रहण क्षेत्र है दोस्तों 15,820 किलोमीटर। इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे। फिर है दोस्तों पुनपुन। पुनपुन जो है दोस्तों फतुहा में गंगा से मिल जाती है। तो ये आप लिख सकते हैं कि फतुहा में गंगा से मिलती है पुनपुन नदी। इसकी जो लंबाई है दोस्तों टोटल 200 किलोमीटर है और बिहार में भी इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि पुनपुन जो है गंगा में मिलती है, कहाँ? फतुहा में। तो ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि पुनपुन नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो फतुहा में। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, ये गंगा के समानांतर भी बहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको अभी भी एक कर लें कि बिहार में गंगा नदी की समानांतर नदी कौन सी है जो बाद में या आगे चलकर गंगा में मिल जाती है? तो दोस्तों पुनपुन नदी है। यानी पुनपुन गंगा के समानांतर बहती है और आगे चलकर दोस्तों गंगा में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जलग्रहण क्षेत्र दोस्तों कितना है? 6500 किलोमीटर। तो ये आप 6500 किलोमीटर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बागमती नदी। बागमती की टोटल लंबाई दोस्तों कितनी है? 597 किलोमीटर। तो ये आपकी 597 किलोमीटर है और ये 394 किलोमीटर का एरिया कवर करती है बिहार में। फिर नेक्स्ट आपका है दोस्तों फल्गु नदी। फल्गु नदी को किस नाम से जाना जाता है? निरंजना नदी के नाम से। और ये कहाँ है दोस्तों? तो गया में है। यानी गया जिला में आपको फल्गु नदी है। ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ भगवान बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बहती है दोस्तों 235 किलोमीटर है और बिहार में भी 235 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों महानंदा। महानंदा की दोस्तों टोटल लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर और बिहार में जो बहती है 324 किलोमीटर। यहाँ बिहार बंगाल इंक्लूडेड है 324 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि महानंदा नदी जो है बिहार में कितनी बहती है? 324 बिहार बंगाल मिलाकर, और 6150 किलोमीटर इसका जलग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट यहाँ दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अजय नदी। अजय नदी का टोटल जो लंबाई है 288 किलोमीटर है। और फिर करमनासा नदी है, इसकी टोटल लंबाई 192 किलोमीटर है। करमनासा आपको ध्यान में रखना है कि ये अपवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। करमनासा नदी को दोस्तों अपवित्र नदी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि करमनासा नदी को बिहार में अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसमें जो स्नान करता है उसका कर्म फूट जाता है, यानी उसका किस्मत नाश हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो का ये सीरीज आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिल सके और दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाए। तो दोस्तों आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, सबको याद भी हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।